आइए आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। इस कहानी में हम ये जानेंगे कि अकबर ने तुलसीदास जी को बंदी क्यों बनाया था। एक रास्ते से कुछ लोग एक व्यक्ति को अपने कंधों पर संस्कार के लिए ले जा रहे थे। उसी रास्ते से तुलसीदास जी गुजर रहे थे। उस व्यक्ति की, जो कि ब्राह्मण था, जो मर चुका है, उसकी विधवा पत्नी ने तुलसीदास जी को प्रणाम किया। जब उसने तुलसीदास जी को प्रणाम किया तो तुलसीदास जी ने उसे सदा सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया। अब यह आशीर्वाद पाकर वह व्यक्ति, वह जो स्त्री थी, वह और रोने लगी, क्योंकि सौभाग्यवती का अर्थ होता है वह महिला जिसका पति जीवित हो। उस विधवा स्त्री ने कहा कि देखिए, उसका जो पति है वो मर चुका है, उसकी मृत्यु अभी अभी कुछ समय पहले हुई है, इसलिए आपकी बात कैसे सच हो सकती है कि मैं एक सौभाग्यवती हूँ। अब तुलसीदास जी बोले कि ये बात है लेकिन मेरे मुंह से तो तुम्हारा लिए सौभाग्यवती हो यह आशीर्वाद निकल चुका है, इसलिए मैं तुम्हारे पति को जीवित कर देता हूँ। तुलसीदास जी ने राम का नाम लिया और उस विधवा स्त्री के प्रति को फिर से जीवित कर दिया। यह बात आग की तरह चारों ओर फैल गई। अकबर को जब यह बात पता चली तो उसने तुलसीदास जी को बंदी बना लिया। उनके महल में तुलसीदास जी हैं और वो बंदी गृह में हैं। अकबर ने उनसे कोई चमत्कार दिखाने के लिए कहा। तुलसीदास जी ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सब राम की कृपा है। अकबर ने उनकी एक ना सुनी और उन्हें बंदी गृह में डाल दिया। फिर अकबर कहता है कि अगर ऐसा है कि आप इतने चमत्कारी हैं और आप राम की कृपा से ऐसा हुआ है, चलो फिर अपने राम को ही यहाँ पर प्रकट कर दिखाओ। तुलसीदास जी के इनकार करने पर एक बार अकबर ने उन्हें फिर से बंदी बना लिया और अपने कैद खाने में डाल दिया। तुलसीदास जी ने कैद खाने में हनुमान चालीसा का रचना करी, हनुमान चालीसा की रचना की, वहाँ बैठकर हनुमान चालीसा लिखी। 1 महीने के बाद अचानक बंदरों की एक विशाल सेना ने उस पूरे शहर में आतंक मचा दिया। लोग परेशान हो गए। अकबर को जब यह पता चला कि यह आतंक बंदरों ने मचाया है और ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि उसने तुलसीदास जी को कैद कर रखा है और ये उन्हीं का ही चमत्कार है, तो वो तुलसीदास जी के पास जाते हैं और जाकर उनसे क्षमा मांगते हैं तथा उन्हें आज़ाद कर देते हैं। इस तरह से तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की रचना करी और इस घटना के बाद अकबर, तुलसीदास जी, ये दोनों जो हैं मित्र बन गए और मित्रवत रहने लगे। और अकबर ने एक फरमान जारी किया कि आज के बाद कोई भी उनके राज्य में श्री राम के भक्तों को और हनुमान जी के भक्तों को परेशान नहीं करेगा। इस तरह अकबर भी